हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को समरसेबल लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सही समरसेबल का चुनाव कर सके। तो दोस्तों मेरा नाम है संजय नायक, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी फिट। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये मेज़र करेंगे कि कितनी गहराई से हमें पानी को खींच कर छत तक पहुँचाना है। ये मेजरमेंट करने के लिए हम सबसे पहले छत की हाइट को नाप लेंगे और आमतौर पर जिस वाटर सरफेस से हम पानी हमें मिलता है उस सरफेस से हमें 30 फीट कम से कम पंप को नीचे रखा जाता है। तो यानी कि आपका मान लीजिए वाटर सरफेस है 80 फीट का और उससे नीचे हम 30 फीट तक पंप को रखते हैं, तो 30 प्लस 80 आपका हो जाएगा 110। और मान लीजिए आपकी छत की हाइट हो जाती है 40 फीट अनुमान से, तो आपका टोटल जो हेड हो जाएगा वो आपका 150 फीट का हो जाएगा। अब इसी के अनुसार हम पंप का चुनाव करेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो बोरिंग है वो कितने डायमीटर का है। अगर आपका बोरिंग 5 इंच वाला है तो आपको V5 वर्जन वाला समरसेबल का चुनाव करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे समरसेबल के टाइप्स की। तो आमतौर पर समरसेबल 2 टाइप्स के आते हैं, एक ऑयल फिलेड होता है और एक वाटर फिलेड होता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होता है कि हमें किसका चुनाव करना चाहिए। तो दोनों ही बुरे नहीं हैं, दोनों अपनी जगह सही है और सबकी अपनी अपनी खामियां हैं और अच्छाइयाँ भी है। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है और ये अच्छा है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। आप दोनों में से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हो, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि अधिकतर लोग वाटर फिलेड ही खरीदना पसंद करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो अक्सर लोग समरसेबल लेते समय पूछा करते हैं कि हमें कितने स्टेज का पंप और मोटर हमें कितने HP का लेना चाहिए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन वाला बात हो गया, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं और ये कॉम्बिनेशन आपका डिपेंड करेगा आपके बोरिंग की गहराई से। तो जैसा कि हमने शुरुआत में जो मेजरमेंट किया था कि आखिर कितनी गहराई से हमें पानी को खींचकर छत तक पहुंचाना है, तो ठीक आपको भी इसी तरह अपनी बोरिंग का मेजरमेंट कर लेना है कि आपका पंप कितनी गहराई में है और वहाँ से आपकी छत की जो दूरी है वो कितने फीट तक की है। इसी के अनुसार आपका स्टेज का चुनाव होगा। तो शुरुआत में जो हमने मेजरमेंट किया था उसमें हमें 150 फीट मिला था, तो उसके अनुसार हम समरसेबल का जो स्टेज है उसका चुनाव करेंगे। अब ये जो स्टेज होता है वो इम्पैलर पे डिपेंड करता है और एक इम्पैलर की एवरेज कैपेसिटी 20 फीट तक होती है, यानी कि एक इम्पैलर आपको 20 फीट तक पानी खींच के दे सकता है। यानी कि हमारा जो टोटल हेड आया था वो 150 फीट का आया था, तो उसके लिए हमें मैक्सिमम 10 स्टेज वाला वाटर पंप उस पर लगाना पड़ेगा। तो ये तो हुई स्टेज की बात। अब हम बात करेंगे हॉर्स पावर यानी कि HP की। तो HP जो होता है वो मोटर की पावर को दर्शाता है, यानी कि जितना ज़्यादा HP का पंप होगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन ध्यान दें, यहाँ आपको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ही HP का चुनाव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका HP का ज़रूरत है 2 और आप लेके आ जाओ 5, तो ऐसे में आपका नुकसान ही होगा और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा उसको लेने से। हॉर्स पावर हमें ये बताता है कि हमारा मोटर कितना पावर प्रोड्यूस कर सकता है और ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी बोरिंग की गहराई कितनी है। अगर आपकी बोरिंग की गहराई बहुत ही ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा HP की पंप को वहाँ लगाना पड़ेगा, और अगर आपका बोरिंग की गहराई बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ पे आप अगर कम HP की मोटर लगाओगे तो वो सही RPM पे नहीं घूम पाएगा, जिससे कि आपका पानी कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगा और उससे आपका पंप ख़राब होने का भी चांसेस बना हुआ रहेगा। अब इसके विपरीत अगर आपका हॉर्स पावर ज़्यादा है और आपका स्टेज कम है और आपकी बोरिंग की गहराई बहुत ही ज़्यादा है, तो भी आपका पानी ऊपर कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो सही RPM पे रोटेट तो करेगा लेकिन स्टेज की कमी के कारण वो पानी को खींच नहीं पाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि जो हमारा स्टेज और हॉर्स पावर है वो दोनों कॉम्बिनेशन करके ही पानी को ऊपर खींचते हैं, और ये सारा चीज़ डिपेंड करेगा आपकी बोरिंग की गहराई पे। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी जो हमें समरसेबल लेते समय ध्यान रखनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कॉमेंट भी कर दें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।